श्रीमद् होम रेमेडीज में आपका स्वागत है। और हम आपको बताएंगे कि हमारे जो ऋषि मुनि थे वो लोग कैसे हमेशा जवान बने रहते थे। वो क्या करते थे। हम आपको नाद योग के बारे में बताएंगे। उसमें चक्र जागरण के लिए योग सबसे आसान माध्यम है। कुंडलिनी के 7 चक्रों में से 5वां चक्र यानी विशुद्धि चक्र शुद्धिकरण का चक्र है। इसका संबंध जीवन चेतना के शुद्धिकरण और संतुलन से है। योगियों ने इसे अमृत और विष के केंद्र के रूप में परिभाषित किया है। विशुद्धि चक्र की साधना से एक ऐसी स्थिति प्रकट होती है जिससे जीवन में अनेकों विशिष्ट आध्यात्मिक अनुभूतियां आती है। इससे साधक के ज्ञान में वृद्धि होती है। जीवन कष्टप्रद न रहकर आनंद से भरपूर हो जाता है। अभी ये चक्र कहाँ होता है? यह चक्र ग्रीव जालिका में गले के ठीक पीछे स्थित है। इसका क्षेत्र गले के सामने या थायराइड ग्रंथि पर है। यहाँ पे शारीरिक स्तर पर विशुद्धि का संबंध ग्रसनी या स्वर तंत्रिका जालकों से है। योग शास्त्र में इसे प्रतीकात्मक रूप से गहरे भूरे रंग के कमल की तरह बताया गया है, मगर कुछ साधकों ने इसका अनुभव 16 पंखुड़ियों वाले बैंगनी रंग के कमल की तरह किया है। यह 16 पंखुड़ियां इस केंद्र से जुड़ी नाड़ियों से संबंधित है। हर पंखुड़ी पर संस्कृत का एक अक्षर चमकदार सिंदूरी रंग से लिखा है। यह आकाश तत्व का प्रतीक है। विशुद्धि चक्र के उस साधक के लिए जिसकी इंद्रियां निर्दोष और नियंत्रित है। अभी इस चक्र के देवता कौन है? विशुद्धि चक्र के देवता सदाशिव हैं, जिनका रंग एकदम श्वेत है। उनकी 3 आंखें, 5 मुख और 10 भुजाएं हैं और वे व्याघ्र चम्र लपेटे हुए हैं। उनकी देवी शाकिनी है, जो चंद्रमा से प्रवाहित होने वाले अमृत के सागर से भी ज्यादा पवित्र है, और उनके परिधान पीले हैं। उनके चारों हाथ में से प्रत्येक में एक एक धनुष्वान फंदा तथा अंकुश है। उसका प्रवाह सदा ही ऊपर की ओर रहता है। यह आज्ञा चक्र के साथ मिलकर विज्ञानमय कोश के आधार का निर्माण करता है। विशुद्धि चक्र के जागरण की सरल साधना है नाद योग। योग शास्त्रों में विशुद्धि और मूलाधार संपदनों के 2 आधारभूत केंद्र माने गए हैं। नाद योग जो है, नाद योग की प्रक्रिया में चेतना का उद्रवीकरण का संबंध संगीत के स्वरों से है। हर स्वर का संबंध किसी एक चक्र विशेष की चेतना के स्पंदन स्तर से संबंधित होता है। बहुधा वे स्वर जो मंत्र, भजन और कीर्तन के माध्यम से उच्चारित किए जाते हैं, विभिन्न चक्रों के जागरण के समर्थ माध्यम है। सा रे गामा की ध्वनि तरंगों का मूलाधार सबसे पहला स्तर और विशुद्धि 5वां स्तर है। इनसे जो मूल ध्वनियां निकलती हैं वही चक्रों का संगीत है। ये ध्वनियां जो विशुद्धि यंत्र की 16 पंखुड़ियों पर चित्रित है, मूल ध्वनियां हैं। अभी इस चक्र के जागरण से क्या होता है हम आपको बताते हैं। इसके जागरण से कायाकल्प तो होता ही है, साथ ही जो शक्ति प्राप्त होती है वह खत्म नहीं होती और ज्ञान से पूर्ण होती है। व्यक्ति को वर्तमान के साथ साथ भूत भविष्य का भी ज्ञान होने लगता है। मानसिक क्षमताओं के तीव्र विकास के कारण उसी श्रवण शक्ति बहुत तेज हो जाती है। मन हमेशा विचारशून्य स्थिति में वह भय और आसक्ति से मुक्त रहता है। ऐसा व्यक्ति कर्मों के परिणामों की आसक्ति से हमेशा मुक्त रहकर अपनी साधना पथ पर अग्रसर रह सकता है। यही उसे वह सारी सामर्थ्य मिलती है जिसके आधार पर आज्ञा चक्र की सिद्धि मिल सके। तो धन्यवाद। आप हमारे चैनल पर सब्सक्राइब करें और अपने कमेंट दीजिए। धन्यवाद।